कोई हिंदू, कोई सिख, कोई मुसलमान बन गया, इंसान भी इंसान से शैतान बन गया। कहने को सब इंसान है आपके जहान में, फितरत से लेकिन अपने वो हैवान बन गया। आप हैरान होंगे कि पिछले 5 साल से हमारा काम जारी है और आज तक किसी से रसीद लेकर या किसी को चंदे के लिए आज तक हमारे ग्रुप ने नहीं कहा। ये पुंछ के अंदर हमने एक हॉस्टल खोला है जो यतीम और गरीब बच्चों का काम, सर उसमें 12 बच्चे जो हैं उनका रहना, खाना, स्कूलिंग सब सरीमस्तान की जानिब से। वेरिफिकेशन से ये हो जाता है कि आपको पता चल जाता है कि ये आदमी जो है ये वाकई जरूरतमंद है कि नहीं। और ये जज्बा मैं ईमानदारी से कहूँगा कि मुझे सिख कम्युनिटी से बड़ा मैंने सीखा, खासकर आपकी खालसा फाउंडेशन जो है उसको मैं देखा करता था, उसको मैं मतलब वॉच किया करता था। बड़ी मतलब वो कहीं भी पहुंच जाते हैं तो मोहब्बत धर्म बन जाए, वफा ईमान बन जाए, मोहब्बत धर्म बन जाए, वफा ईमान बन जाए, तुम दिल को इतना फैलाओ ये हिंदुस्तान बन जाए। सिंह साहब की सपोर्ट की जाए और हमारे पुंछ के अंदर इस तरह की अगर शख्सियत निकल कर आती है जो अपनी मेहनत और अपने आइडियाज से लोगों को कुछ नई चीज पेश कर रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम सिंह साहब का साथ दें। सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम सर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुज्जर सरीमस्तान गुज्जर वेलफेयर ट्रस्ट के ऑफिस में और मेरे साथ मौजूद है रिस्पेक्टेड असद नुमानी जी। तो गुज्जर सरीमस्तान गुज्जर वेलफेयर ट्रस्ट जो है ये बहुत से सोशल कामों में जो है अपनी खिदमात जो है तो पुंछ के लोगों को दे रहा है। ना ही सिर्फ सोशल कामों में, ज़रूरतमंद लोग जहाँ की, क्योंकि मैं इनके व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ा हूँ तो मैं देखता हूँ अक्सर इनके ग्रुप में जो है मैसेजेस आते हैं कि फलां जगह पर कोई जो है पेशेंट है जिनको एम्बुलेंस की ज़रूरत है, तो इन ट्रस्ट की अपनी एम्बुलेंस भी हैं जो वर्क करती हैं। आइए इनसे थोड़ा सा जानते हैं किस तरह से ये ट्रस्ट जो है ये काम करता है और क्या क्या जो है समाज के लिए इनके लिए काम है, और साथ में ये भी हम जानना चाहेंगे कि ये कब से इन्होंने ये जो है जो एक शुरुआत इस लहजे में की है। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कितनी वक्त से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप वक्त निकाल कर यहाँ आए और आपने महसूस किया कि जो चंद बातें यहाँ ऑफिस में की जाए। मैं आपका शुक्रगुजार। जी जी बहुत शुक्रिया सर। तो आप बताएं सर किस तरह से ये ट्रस्ट की शुरुआत हुई, इसके पीछे किन लोगों की जो है सोच है और क्या आपकी सोच है, किस तरह से आप इस ट्रस्ट में काम करते हैं? धर्मेंद्र जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आज से 5 साल कबल हमने ग्रुप बनाया, 6-7 साल कबल, और उस ग्रुप में हमारे सीनियर साथी थे, हमारे ऑफिसर्स, हमारे दोस्त अहबाब और हमारे एम्प्लॉइज़, एक ग्रुप हमने क्रिएट किया। और ग्रुप क्रिएट करने के बाद एक बार ऐसा हुआ कि एक अपील आई हमें, फतेहपुर के किसी शायद ट्रैक्टर में उसकी टांग आ गई और उसकी टांग कट गई। वो अपील आई तो मैंने अपने सीनियर से मशवरा किया कि क्या ये अपील हम डालें, इसकी मदद करें। तो उन्होंने हौसला अफजाई की, उन्होंने कहा कि करो, देखते हैं क्या होता है। तो आप हैरान होंगे कि रमजान का वक्त चल रहा था तो 1 घंटे के अंदर कोई 1.5 लाख रुपया हमने ट्रांसफर कर दिया हमारे ग्रुप मेंबर्स। वहाँ से हौसला बढ़ा। फिर हमने क्योंकि मेरे वालिद साहब भी चाहते थे कि भाई कोई मुनज़्ज़म तरीके से काम किया जाए, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। और हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं इसमें मोहतरम SSP इरशाद साहब हैं, DYSP मंजूर साहब हैं, हाँ हमारे और ऑफिसर्स काफ़ी जो हमारे सपोर्ट में रहते हैं, तुषार कोहली साहब हैं, किस किस का नाम लूँ, सब हमारे लिए मोहतरम हैं और सब आलादीन साहब हैं। उसके अलावा IAS ऑफिसर्स में हमारी शाहिद साहब हैं, एजाज असद साहब हैं, और ये तमाम वो लोग हैं, पूरी टीम है। अगर मैं नाम लेना बैठूंगा तो बहुत लंबी फहरिस्त है, जो हमेशा हमारे सपोर्ट में रहे और उन्होंने बताया कि इस तरीके से काम किया जाए। फिर हमने मशवरा किया और हमने इसको रजिस्टर करवा लिया। और ये एक जिम्मन थी कि सारे साथी जब बैठे तो उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है, रजिस्ट्रेशन के बाद आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू होगा। तो हमने उसका नाम सरीमस्तान ट्राइबल गुज्जर वेलफेयर फाउंडेशन रख दिया। और क्योंकि आपको पता होगा ढोके हमारी 2 बड़ी मशहूर हैं, गिरिजन और सरीमस्तान, तो एक खूबसूरत नाम हमें लगा कि भाई उसमें हम करते हैं। तो दूसरा ये जब हमने ग्रुप को रजिस्टर्ड करवा लिया और उसके बाद हमने आहिस्ता आहिस्ता काम जो है शुरू किया। जैसा आप पूछ रहे थे कि हमारे कहाँ से काम किस तरह होता है, आप हैरान होंगे कि पिछले 5 साल से हमारा काम जारी है और आज तक किसी से रसीद लेकर या किसी को चंदे के लिए आज तक हमारे ग्रुप ने नहीं कहा। 1 रुपया कलेक्शन भी हमने आज तक कभी कोई कलेक्शन। और मैं हमेशा कहता हूं कि व्हाट्सएप का इस्तेमाल हम पॉजिटिव भी कर सकते हैं, नेगेटिव भी कर सकते हैं। बिल्कुल। मैंने और मेरे साथियों ने व्हाट्सएप को एक तहरीक के तौर पर लिया और उस ग्रुप को जब हमने क्रिएट किया तो आप देखेंगे कि हमारे जो ग्रुप बने हैं, चाहे वो सरीमस्तान हेल्प डेस्क हो, सरीमस्तान कोर हो,
सरीमस्तान डेस्क को, तो हमारे जो साथी है खुद, मतलब कहीं अगर 1 लाख रुपए का खर्चा आता है तो कोई 1000 दे, कोई 2000, उसी ग्रुप के अंदर से हमारा, और वॉलेंटरी तौर पर हमारे मेंबर्स देते हैं और उससे हमारा काम चलता है। आप देखेंगे कि कोविड के ज़माने में हमने कम से कम 32 ग्रुप बनाए व्हाट्सएप के, मतलब जैसे खैतर से लेके जलास तक एक बनाया, लोरन का अलग बना, मंडी का अलग बना, बाणी चिचिया का अलग बना, खड़ी करमाड़ा का अलग बना। वहाँ ही से हमने क्या किया कि जो लोग हाँ, जो लोग देने वाले थे, जिनके पास ताकत थी, उन्होंने उसी ग्रुप में दिया। लोकल दुकानदार हमने वहाँ से ले लिया कि भाई इसके अकाउंट में डालो, देने वालों ने वहीं दिया और उन्होंने ही लिस्ट बनाई कि किसको जरूरत है और वहीं से वो उठाते गए सामान। हमारा इतना रोल रहा, ना हम गए ना हमने सामान पहुंचाया, वही सामान लेते थे और वही पहुंचाते थे। तो इस तरह कोविड में एक ये किया। उसके बाद आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़े और अब यतीम बच्चियों की शादियां जो हमें आती हैं, गरीब मुस्तहिक बच्चियों की शादी, उसमें 150 लोगों का खाने का हम इंतजाम करते हैं और सैकड़ों शादियां अल्हम्दुलिल्लाह सरीमस्तान के साथी मेंबर्स ने करवाई हैं। और आज भी 2 शादियां हैं, नेडिया में एक हो रही है और एक फागला में है। उनको आज सामान पहुंचाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है सिंह साहब कि आपको इससे आपको खुशी भी महसूस होगी, आज तक हमने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी और फेसबुक पेज पर भी किसकी मदद हुई है ना उसका नाम किसी को पता होता है। अच्छा, किसकी मदद जा रही है, शादी किसकी बच्ची की है, किसको सामान पहुंचाना है, ग्रुप मेंबर्स को कुछ पता नहीं होता है, ना वो पूछते हैं। सिर्फ एक अपील आती है, अपील के बाद हमारे सीनियर मेंबर्स हैं DYSP मंजूर साहब, वो वेरिफिकेशन करते हैं। अगर उनकी वेरिफिकेशन में बंदा मुस्तहिक पाया गया तो उसकी हेल्प की जाती है। सिर्फ 2 बंदों को पता होता है, 3 बंदों को, कि हम मदद किसकी कर रहे हैं, बाकी ग्रुप को नहीं मालूम होता। और ना हमने कभी किसी के घर का सामान पहुंचाया, कोई फोटोग्राफी आप नहीं देखेंगे। हमने शुरू से एक चीज रखी थी कि हेल्प नीडी विदाउट सेल्फी, ये हमारा एक लोगो था और हम उस पर कायम रहे। हमने, आपने देखा होगा, कभी भी हमने किसी को राशन दिया हो या कपड़े दिए हो या वर्दी दी हो तो बुला के या फेसबुक पे डाल के या फोटो खिंचा के आपको कोई मेंबर हमारा आज तक नजर नहीं आएगा। और जो शादियों के अलावा मैं आपको बताऊं कि हमने स्टूडेंट्स जो है अडॉप्ट की है। आप को खुशी होगी कि हमारे अडॉप्ट किए हुए 3 स्टूडेंट जो है सब इंस्पेक्टर भी बन गए हैं। क्या बात, ठीक। और इस बार भी बैंक में आप देखेंगे कि हमारे 1-2 लड़के आएंगे जिनको हमने जम्मू में अडॉप्ट करके उनको PG में रखा है। तो इस तरह के काफ़ी केसेस हैं। बाहर की यूनिवर्सिटियों में अगर आप देखेंगे, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में हमने बच्चों को अडॉप्ट किया हुआ है, उनका रहने का और फीस वगैरह का हम करते हैं। और उसी तरीके से आप देखेंगे पुंछ के अंदर हमने एक हॉस्टल खोला है जो यतीम और गरीब बच्चों का काम, सर उसमें 12 बच्चे जो हैं उनका रहना, खाना, स्कूलिंग सब सरीमस्तान की जानिब से और बगैर चंदे के है। क्यों? आप देखें कि हमने किराए पे लिया है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 12 लोग वो हैं जो महीने का किराया दे रहे हैं, एक महीना एक ने ले लिया। 12 लोग वो हैं जो महीने का राशन का दे रहे हैं, एक महीना ले लिया, वो पहुंचा देते हैं वहां पर। तो हम खाली बीच में हैं, करने वाले वही हैं और ऊपर वाला करवा रहा है, तो हॉस्टल चल पड़ा है। इसी तरह आप सोच रहे हैं हम कि जम्मू में भी एक हॉस्टल होना बहुत जरूरी है, 3-4 कमरों का, क्योंकि वहाँ से बड़ी अपीलें आती हैं। हमारे जो यहाँ से जाते हैं वो वहाँ पे महंगा पड़ता है उनको, तो वो भी हमारी एक सोच है, उसमें भी हम करेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि हम साल में एक मरतबा प्रोग्राम करवाते हैं जिसमें अपने कल्चर को फ़रोग के लिए, गोजरी कल्चर और इनके फ़रोग के लिए साल में एक मरतबा हम प्रोग्राम करवाते हैं। वो सिलसिला भी 5 साल से जारी है। उसके साथ साथ एम्बुलेंस की जहाँ तक आपने बात की, कोविड में मैंने देखा कि एम्बुलेंस बड़ी कम प्रोवाइड हो रही थी और कई बार ड्राइवर भी बड़ी मुश्किल, क्योंकि एक ड्राइवर कितने फेरे करेगा, तो वो थोड़ा सा परेशान रहता। तो मेरे जहन में उसमें आया कि एक एम्बुलेंस हमने लेनी है। तो ग्रुप में हमने शेयर किया, आप यकीन मानेंगे कोई 17 लाख के करीब वो एम्बुलेंस हमें पड़ी। तो सारा ट्रस्ट की तरफ से ही पैसा अरेंज किया। हाँ, उसमें वही मैंने कहा कि सरीमस्तान डेस्क, सरीमस्तान कोर और सरीमस्तान ढोक उनके मेंबर्स ने दिया, बाहर से नहीं। तो वहाँ पर हमारा कोई 10 दिन के अंदर वो 17 लाख रुपया हो गया। तो जो वो एम्बुलेंस हमने लाई वो मेरे वालिद साहब मरहूम मौलाना मोहम्मद शरीफ नोमानी साहब उनके नाम से मंसूब की, और बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट यहाँ रहे मोहम्मद यूसुफ कोहली साहब, आप जानते होंगे, और उनके नाम से उसको हमने मंसूब की, 2 आदमियों के नाम से उसको मंसूब किया, उनके नाम से रखी। फिर जब वो 2 साल से हमारी एम्बुलेंस दौड़ रही है, आपने देखा होगा कि सऊदीया में किसी मजदूर की डेथ होती है तो दिल्ली से हम यहाँ उनकी डेड बॉडीज हमने फ्री लाई। आपने देखा होगा यहाँ से कुछ मजदूरों की डेथ हुई, उनको हम बिहार उनकी डेड बॉडियाँ लेकर गए और फ्री ऑफ कास्ट हम उनको लेकर गए। और काफ़ी इस तरह के मिसालें हैं। आपने देखा होगा कि एक ड्राइवर जो थे सरदार जी, इनकी मुगल रोड पे डेथ हो गई थी पत्थर गिरने से, उनको हम उनके घर तक पहुँचा कर आए पंजाब तक।
तो इस तरह के काफ़ी केसेस हैं और इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ अपने साथियों का, जो सलीमस्तान ढोक ग्रुप के मेंबर्स हैं हमारे कोर के डेस्क के, तो वो मतलब तैयार रहते हैं किसी भी मदद के लिए, कभी उन्होंने इनकार नहीं किया। अपील आती है आनन फानन और आनन फानन 1 घंटे में हमारी अपील को मुकम्मल कर लिया जाता है। और अगर आप देखेंगे कि कलेक्शन की जहाँ तक ताल्लुक है, अब जब हमारा अकाउंट लोग देखते हैं कहते हैं 30,000 40,000 पड़ा हुआ है, ये कितना बड़ा, लेकिन मुझे खुशी इस बात की कि 5 लाख भी चाहिए तो ग्रुप मेंबर्स उस ग्रुप में हो जाता है, हाँ कर देते हैं। और तमाम सीनियर्स की सपोर्ट रहती है, तमाम सीनियर्स की गाइडलाइन रहती है। और हमारे काम की जो थोड़ी सी खूबसूरती जो मुझे लगती है, हमारे सीनियर साथी और लोग भी डिस्कस करते हैं, जो हमारे वेरिफिकेशन करने वाले हमारे 2-3 साथी हजरात हैं, वो बड़े वेरिफिकेशन से ये हो जाता है कि आपको पता चल जाता है कि ये आदमी जो है ये वाकई जरूरतमंद है कि नहीं, और वेरिफिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आप देखेंगे कि हमने जो मरीज हमारे पेशेंट्स हमसे जो अपील करते हैं कि भाई हमारा इलाज, हमने सोरा में और जम्मू GMC में ना कैंटीन वाले से बात करके रखी है। अच्छा। पेशेंट्स को और अटेंडेंट्स को वहाँ से हमको खाना लगा देते हैं। अच्छा। और सोरा के बाहर और GMC के बाहर एक दुकानदार है मेडिकल शॉप वाले, उनसे हमारा ताल्लुक है, जो वहाँ से दवाई ले लेते हैं, वो दवाई का हम सर्विस प्रोवाइडर को, पैसे हम किसी को नहीं देते हैं। हमने इस मेडिकल वाले को बोला कि इनको ये दवाई चाहिए होगी, आप दीजिएगा, तो फिर वो हम वहाँ पर पेमेंट करते हैं। तो इस तरह के जो काम है वो सलीमस्तान फाउंडेशन के ताल्लुक से, साथियों के ताल्लुक से जारी। बहुत ही खूब। जहाँ तक मैंने एम्बुलेंस की बात की थी कि एम्बुलेंस की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इन्होंने एक और बात बोली कि जो पेशेंट्स यहाँ से जम्मू या सोरा हॉस्पिटल में जाते हैं उनके लिए खाने का वहाँ पे कैंटीन वालों से बात की और इवन दवाइयों का भी इंतजाम है। बहुत ही खूबसूरत बात है। और एक और बड़ी नहायत ही खूबसूरत बात उन्होंने ये कही कि ये किसी भी तरह के डोनेशन के लिए अपील नहीं करते। जो भी इनके साथी मेंबर्स जो खुद से अपनी मर्जी से ट्रस्ट वालों के साथ जुड़े हैं, वही मेंबर जो है कलेक्शन करके ये सारे नेक नीयत के काम करते हैं। इसी में ये साथ में एक चीज़ आपको और जोड़ दूँ, मैं असद साहब से चाहूँगा इस पे भी वो ज़रूर रोशनी डालें कि माह रमज़ान में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में इनकी तरफ से रात के वक्त इफ्तारी, शाम के वक्त जो रोज़ादार थे उनके लिए इफ्तारी और सुबह के वक्त जो है सेहरी का इंतजाम भी किया जाता था। इस पर भी आप थोड़ा सा, ये कब से आपने शुरू किया है और ये कब तक चलता है? क्या पूरे महीने में आप ये काम करते हैं? पिछले गुज़िश्ता 5 साल से हम इसमें जब कोविड का ज़माना आया उस वक्त साथियों के जहन में आया कि भाई क्योंकि दुकानें बंद थी, होटल वगैरह बंद थे, इफ्तार के वक्त वहाँ लोग परेशान होते थे, और जिला अस्पताल एक ऐसी जगह है जहाँ पे जरूरतमंद पेशेंट आता है। पैसे वाले तो प्राइवेट में चले जाते हैं, और दूर दराज इलाके जितने जिला पुंछ के पसमानदा इलाके हैं, बॉर्डर से नजदीक लगे, वही पेशेंट आपको वहाँ मिलेगा जो जरूरतमंद होगा। तो कोविड में आया जहन में, कोविड में हमने शुरू किया। अच्छा। और ऊपर वाले की जो है मर्जी इसमें शामिल है, ऊपर वाले का शुक्र है कि उसने हमें इस काम के लिए हमारे साथियों को चुना है। और वो 1 साल के बजाय वो फिर अब लगातार हमारा हो गया कि भाई हर साल ही, जब तक जिंदगी है जब तक करेंगे। तो आज 5 साल हो गए। इस बार हमने एक नया इनिशिएटिव ये लिया कि इफ्तार के साथ साथ हमने सहरी का, और हमारे साथियों ने बड़ी खूबसूरती से उसको निभाया सहरी को, क्योंकि सहरी थोड़ी टफ थी, और यहाँ से जाग के जाना, रात को 2 बजे हॉस्पिटल जाना, फिर खाना बनाना, फिर खिलाना, फिर 5 बजे नमाज पढ़ के वापस आना। तो उन साथियों, इसीलिए हमने परसों जो फंक्शन किया, सलीमस्तान रजाकारों को वहाँ नवाजा गया एजाज से, जिन्होंने ये इफ्तार और सहरी में लगातार अपना टाइम दिया, उनको नवाजा गया। तो लिहाजा साथी और टीम वर्क एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। सिंह साहब, मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे साथ अच्छे सीनियर जो मुझे मशवरा देने वाले हैं, और मेरे साथ एक टीम बहुत अच्छी है, जो बड़ी मुखलिस टीम है, जो दिन रात उनको जज्बा है काम करने का, हमदर्दी है उनके अंदर, और वो काम जज्बे से करते हैं। लिहाजा उन साथियों की वजह से और उन टीम वर्क की वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हुए हैं, और ये सफ़र जारी है। अभी आइंदा भी चंद चीज़ें हमारे जहन में है जो हम सोचते हैं कि उसको करेंगे, और वो इम्प्लीमेंट जल्दी होगी वो चीज़ें। जैसे आपने एम्बुलेंस का जिक्र किया, तो एक एम्बुलेंस जो है वो हमारी पहले 2-3 साल से चल रही थी, लेकिन जब पेशेंट्स की और अपील्स की तादाद बढ़ गई तो फिर हमें लगा कि अब जरूरत है एक और एम्बुलेंस की। फिर हम एक और इको एम्बुलेंस हमने अभी ली है। अच्छा। 10 लाख की वो आई है। अच्छा। और वो भी ग्रुप के अंदर ही साथियों ने उसमें दिया है, जो हमारे डेस्क ग्रुप के और कोर ग्रुप के टॉप ग्रुप के साथी हैं, और वो हमने मनसूब की है। हमारे बहुत बड़ी एक शख्सियत थी यहाँ पर, एडवोकेट लाल हुसैन मुश्ताक साहब कलाई के, और शायद आप जानते हो 1970s में उन्होंने इलेक्शन भी कंटेस्ट किया था, 80s में भी। अच्छा। तो वो बड़े हमदर्द हमारे बुजुर्ग थे, और हमारे हल्का अहबाब में उनका एक बड़ा असर रसूख था, उनके नाम से मंसूब किया। और एक और बहुत बड़ी शख्सियत हमारी शाहपुर के थे, इंस्पेक्टर मोहम्मदीन मीलू जी। अच्छा। उनके नाम से हमने मंसूब की। इंस्पेक्टर मोहम्मदीन साहब के बारे में भी मैं आपको बताऊं कि
पुलिस में उन्होंने पूरी ज़िंदगी सर्विस की, लेकिन बड़ी बेदाग सर्विस उनकी रही। और किसी से कभी किसी को नाजायज़ तंग नहीं किया, किसी का 1 रुपया उन्होंने इस डिपार्टमेंट में रहते हुए किसी का कभी इल्ज़ाम नहीं उन पर लगा, और बहुत ही शरीफुल नफ्स शख्सियत थी। इन 2 शख्सियात के नाम पर हमने मंसूब करके एक नई एम्बुलेंस की सर्विस भी शुरू की है। आप देख रहे होंगे जब से वो एम्बुलेंस आई है, लगातार ये 2 एम्बुलेंस दिन रात दौड़ती हैं, और हम कोशिश ये करते हैं कि बिला लिहाज मजहब व मिल्लत कोई भी अपील किसी भी मुस्तहिक की आए तो वो पूरी की जाए, ताकि सोसाइटी में एक मैसेज पहुंचाना देना सब साथियों की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और आज और भी एनजीओ तैयार हुई हैं, मुझे बड़ी खुशी है, और भी ऑर्गेनाइजेशंस तैयार हुई हैं, वो काम कर रही हैं, बढ़ रही हैं, इससे सोसाइटी को फ़ायदा ही होगा। सर, जैसा आपने कहा कि ये जो आप जो भी सोशल वर्क्स हैं, ये बिना मजहब मिलत जो है आप इस तरह के काम जो है करते हैं। जैसे आपने एक एग्जांपल भी दी, एक सरदार जी जो पीर गली में जिनकी डेथ हो गई थी पत्थर के गिरने से, आपने उनको घर पे एम्बुलेंस पे जाके छोड़ा उनकी बॉडी को। तो फिर आपने ये जो नाम अपने इस पर ट्रस्ट का रखा है वो सरीमस्तान गुज्जर वेलफेयर ट्रस्ट, इसके पीछे कोई खास वजह? आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया सिंह साहब। बेसिकली ये सवाल मुझे काफ़ी साथी करते हैं, काफ़ी लोग करते हैं। हमारा मकसद जो है काम का, देखो जब आपने किसी मकसद के लिए कोई काम शुरू किया है तो खिदमत जो है वो इंसानियत की होनी चाहिए, ना कि किसी मजहब की, ना कि किसी कौम की, ना कि किसी तबके की। जब आप खिदमत में आए तो फिर आपने खिदमत खल्क करनी है। लिहाजा जो आपने कहा कि गुज्जर फाउंडेशन क्यों रखा गया, बेसिकली मैंने इसलिए भी कि सरीमस्तान ट्राइबल गुज्जर फाउंडेशन, गुज्जर जो हमारा तबका है बिरादरी, आप देखेंगे सरीमस्तान ढोक और हमारा जो कोर ग्रुप है उसमें तमाम हमारे ऑफिसर्स और तमाम जो हमारा तबका है वो उन ग्रुप्स में मौजूद है। हम सोसाइटी में ये पैगाम भी देना चाहते थे क्योंकि कई बार आप देखेंगे कि हालांकि आप अगर पठानकोट क्रॉस करेंगे तो वहाँ के गुजर्स का एक अलग है, आपको वहाँ के गुजर्स की पहचान ये है कि भाई जिसके पास बड़ी बड़ी स्कॉर्पियो है, जिसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। नोएडा में आप देखेंगे आगे पीछे बड़ी बड़ी उन्होंने लिखाया होता है गाड़ियों के पीछे गुजर, तो उन्होंने यहाँ थोड़ा सा माहौल जो था वो थोड़ा हमारे कुछ साथी मतलब एहसास कम तरीके के शिकार भी थे। आज तो वो वक्त नहीं है वैसी बात। तो हम ये चाहते थे क्योंकि काम करते थे वो, एक काम उनका नजर नहीं आ रहा था कि भाई कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं भाई। और हमने मुनज़्ज़म तरीके से इसलिए कि भाई गुजर तबका जो गुजर बिरादरी है इसके भी फ़राइज़ हैं सोसाइटी के ताईं, तो गुजर बिरादरी ने भी सोसाइटी में अपना हिस्सा लेना है, गुजर बिरादरी भी सोसाइटी में अपना हिस्सा ले सकती है, अपना काम कर सकती है। इसलिए इसका नाम हमने सरीमस्तान ट्राइबल गुजर वेलफेयर फाउंडेशन रखा, ताकि हमारी बिरादरी और कौम के जरिए जो काम किए गए उसको भी सराहा जा सके, ताकि सोसाइटी के बाकी लोगों को भी पता चले कि ये कम्युनिटी भी बढ़ चढ़ कर अपने कामों में हिस्सा ले रही है और आगे बढ़ रही है। लिहाजा वो उसी सोच के साथ मैंने इसमें सरीमस्तान ट्राइबल गुजर फाउंडेशन इसका नाम रखा। और आज मुझे खुशी है कि हमारा तबके के लोगों को जो यहाँ हमारी इस टीम से जुड़े हुए हैं और वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, काम कर रहे हैं। आप देखते होंगे रमज़ान में खुद बर्तन धोते हैं, खुद खाना बनाते हैं। और ये जज्बा मैं ईमानदारी से कहूँगा कि मुझे इसी कम्युनिटी से बड़ा मैंने सीखा, खासकर आपकी खालसा फाउंडेशन जो है उसको मैं देखा करता था, उसको मैं मतलब वॉच किया करता था। बड़ी मतलब वो कहीं भी पहुँच जाते हैं, तो मतलब उनका एक बहुत बड़ा किरदार है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर, उनका एक अहम रोल है। तो कुछ चीज़ें वहाँ से इंस्पायर होकर उसी तरह हमारे जो साथी हैं, नौजवान खासकर गुजर कम्युनिटी के साथी हैं जो वो बढ़ चढ़ कर, देखो आप हॉस्पिटल चले जाओ, कहीं हादसा होता है पहुँच जाते हैं कि एक जज्बा नया उनके अंदर के भाई हम भी कर सकते हैं। और सोसाइटी की ताईं जो हमारी बिरादरी की जिम्मेदारी बनती है वो जिम्मेदारी भी हमारी बिरादरी निभा रही है। जहाँ और तबके हैं, हर तबके की हम इज्जत करते हैं, और बिरादरियाँ हैं सबकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। जहाँ वो अपना काम कर रही हैं उसी तरह हमारी बिरादरी भी सोसाइटी में उनके साथ मिलकर एक काम करे, बस ये मकसद था। बाकी जो खिदमत है वो खिदमत बराए इंसानियत, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी हो। क्योंकि आमतौर पे आपने देखा है, मुझे एक शेर याद आ रहा है कि कोई हिंदू, कोई सिख, कोई मुसलमान बन गया, इंसान भी इंसान से शैतान बन गया, कहने को सब इंसान है अब के जहान में, फितरत से लेकिन अपने वो हैवान बन गया। लिहाजा खिदमत खल्क जो है वो सबकी करनी है। और मैं आपका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए, हालांकि क्योंकि आप एक बहुत ही अच्छे तरीके से अपने ब्लॉग चला रहे हैं। मैं साथियों से भी अपील करूंगा कि सिंह साहब की सपोर्ट की जाए, और हमारे पुंछ के अंदर इस तरह की एक शख्सियत निकल कर आती है जो अपनी मेहनत और अपने आइडियाज़ से लोगों को कुछ नई चीज़ पेश कर रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम सिंह साहब का साथ दें, और ताकि ये भी पुंछ की पहचान है और ये पुंछ का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें। तो इनकी भी हमें सपोर्ट करनी चाहिए, हर तरह से इनकी सपोर्ट करनी चाहिए। और आखिर में मैं सिर्फ एक शेर के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा कि मोहब्बत धर्म बन जाए,
वफा ईमान बन जाए, मोहब्बत धर्म बन जाए, वफा ईमान बन जाए, तुम दिल को इतना फैलाओ ये हिंदुस्तान बन जाए। क्या बात, क्या बात, बहुत खूब सर, बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह के बहुत ही खूबसूरत बात उन्होंने कही, जज्बे की उन्होंने बात कही। मैं कहूँगा काम कोई भी हो, नेक नीयत और जज्बे से किया जाए वो ज़रूर पूरा होता है, और जो जज्बा ये सरीमस्तान गुज्जर वेलफेयर ट्रस्ट ने दिखाया है यकीनन काबिल तारीफ है। और मैं सभी जो लोग ये वीडियोस देखेंगे या बाद में भी देखेंगे, मैं उनसे भी अपील करूंगा, अगर आप भी इन ट्रस्ट के साथ, असद साहब के साथ या सरीमस्तान गुज्जर वेलफेयर ट्रस्ट के साथ जुड़ना चाहते हैं, किसी तरह से इनसे रब्ता करना चाहते हैं, तो मैं इस वीडियो के लिंक में इनका सर का कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर दूंगा, और आप ज़रूर इनसे कांटेक्ट करें। और किसी तरह से अगर इस ट्रस्ट के साथ जुड़ना चाहें और इस नेक नियत काम में अपना भी कोई हिस्सा रखना चाहें तो ज़रूर आगे आएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।